हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति कई परिचय करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10 की बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास त्रिकोणमिति के साइन सीधे और tan को cot a के पद में व्यक्त करते हैं। अब ये क्वेश्चन साइन है, यानी हमारे त्रिकोणमिति के साइन सीधे tan और tan सीधे और tan को कन्वर्ट करना है, cot a में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम शुरू। सबसे पहले बात देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है sin a, sin लिखा हुआ है, sin a बराबर sin a कन्वर्ट करना है cot b से चेंज करना है। तो कैसे करते हैं? तो ये लिखा हुआ है कि sin का किस फॉर्मूला के साथ रिलेशन बनता है cot, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे sin का sin का cos, sin बराबर है cos अब cos का फॉर्मूला होता है cos का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a बराबर होता है। यहाँ से अगर cos स्क्वायर फॉर्मूला निकालें तो cos स्क्वायर निकालने के लिए माइनस मिलेगा, 1 बाय cos स्क्वायर cos का फॉर्मूला निकालेंगे तो cos a स्क्वायर रहेगा, इसलिए रूट यहाँ से 1 प्लस cos स्क्वायर a आ गया। अब यहाँ से हमें cos का फॉर्मूला cot के फॉर्मूला मिला, 1 प्लस cos स्क्वायर a, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं 1 बटा और यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस cos स्क्वायर। अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये sin को कन्वर्ट करना है sec को, अब sec को कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करें? sec को कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं। sec का फॉर्मूला होता है sec का फॉर्मूला रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ से हम tan को कन्वर्ट कर देते हैं cot में, tan का फॉर्मूला 1 बाय cot, अब स्क्वायर से इसमें स्क्वायर देंगे, अब इनके अंदर जब इसके अंदर करेंगे cot स्क्वायर को इसमें लगाएंगे, यहाँ से cot स्क्वायर a प्लस 1 बटा में cot स्क्वायर a। अब यहाँ से इसका रूट हो गया। अब नीचे वाला स्पेसिफिक भी है, यहाँ से निकलेगा ऊपर का cot स्क्वायर a प्लस 1 और बटा में cot स्क्वायर a अगर इसे हम इस बार यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर a प्लस 1 बटा में cot a से कन्वर्ट किया। अब हमें करना है tan को कन्वर्ट करना है, tan को कन्वर्ट करना है tan को नेगेटिव cot को नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट सवाल। तो चलो हम करते हैं सवाल हो गया, ठीक है। तो चलो हम करते हैं सवाल फिर हम करते हैं उसमें दिया एंगल के अंदर से कॉन्टिटी बात को sec a के पद में कन्वर्ट करना है, यानी इसे कन्वर्ट करना है अब उसमें सभी के पद में a b को कन्वर्ट करना है, sec में सब कन्वर्ट करना है, पहले हम करते हैं मान लीजिए हम कन्वर्ट करें sin को कन्वर्ट करना है, sin को कन्वर्ट करना है sec में, हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है sec को, यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं sin का फॉर्मूला यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ से cos स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसे sec1 बाय sec स्क्वायर a, ठीक है। अब इसका करेंगे बटा यहाँ से sec स्क्वायर a माइनस 1 बटा sec स्क्वायर a और ये पूरा होगा, यहाँ से हम कर सकते हैं sec स्क्वायर a और ये पूरा वैसे ही रहेगा, और ये sec स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा स्क्वायर कर देगा। अब आप समझ में आया। अब यहाँ लीजिए एक फॉर्मूला होता है जैसे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1, यहाँ से हम sin का फॉर्मूला निकालते हैं, sin का फॉर्मूला निकालने के लिए ये वाली cos स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट चलेगा और एक फॉर्मूला फिर sin को हमने कन्वर्ट करना है sec में। अब sin का दूसरा हमारे पास है, ये दूसरा हमारे पास cos a को कन्वर्ट करना है sec में, cos a cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, ये हम पढ़ाई से पहले cos का sec होता है, फिर उसके बाद तीसरा त्रिकोण के बाद tan को कन्वर्ट करना है sec में, tan का एक फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू बताइए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, जब ये बताया हम यहाँ से tan का फॉर्मूला निकालेंगे sec को करेंगे यानी 1 माइनस क्या होगा, यानी 1 माइनस tan को करेंगे यहाँ से होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 tan स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट क्या tan का फॉर्मूला sec को sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया, फिर sin cos tan आ गया, tan के बाद हम करेंगे cot, जैसे cot करेंगे cot होता है वो होता है इसी चीज को कर देंगे 1 और नीचे चलेगा हमारा sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया और sin cos tan cot के cos निकालना है, cos को हम बढ़ाएंगे cos को वो जब sin का उल्टा cos को हम 1 sin लिखते हैं और sin का मान हम यहाँ रख देंगे, जैसे sin का मान इसको पढ़ सकते हैं, sin का मान क्या देंगे रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 और बटा sec a, अब ये पढ़ के sec जाएगा ऊपर और बटा sec स्क्वायर a माइनस 1 ऐसे। तो हमारे यहाँ है सब त्रिकोण के बाद चेक करना था, ठीक है। अब हम करते हैं 2 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लिखा है जैसे क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये सब आंसर पूछा है। ऑप्शन है ऑप्शन a 1 b 9 और c 1 या 8 और d 0। हम यहाँ पे करेंगे ये दोनों में लिखा होगा जैसे नौ sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होगा और यहाँ देखो ये फॉर्मूला एक बराबर है इसका आंसर 9 है, इसी में अगला हमारे पास यानी 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा ये दे दिया और इसमें ऑप्शन दिया 0 1 2 माइनस 1 इसका आंसर क्या आएगा, इसको एक बात जानते हो इसमें हम tan को कन्वर्ट करते हैं sin में, tan को sin थीटा बटा देते हैं cos थीटा और इसको इसके 1 बाय cos थीटा। अब यहाँ से हो गया उसके बाद यहाँ से 1 प्लस cot को करेंगे cos थीटा बटा देंगे sin थीटा और cos थीटा 1 बाय sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम नीचे cos cos कैसे लिखेंगे, यहाँ से cos थीटा और cos का कैसे cos थीटा प्लस sin थीटा और इसके बाद यहाँ से यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से ऐसे sin थीटा ऐसे लिखेंगे sin थीटा और sin थीटा के इसी बारे में पूछेंगे 1 प्लस sin थीटा और यहाँ से cos थीटा माइनस 1 रहेगा। अब यहाँ से फॉर्मूला ले लेंगे, देखो अगर यहाँ पे sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा इसको मान लेते हैं इसको a मान लो इसको a मान लो इसको मान लो b, इसको मान लो b, देखो a पर a यहाँ पे b a माइनस b a माइनस b माइनस b तो a प्लस b a माइनस b होता है a प्लस b इनटू a माइनस b होता है a माइनस b a माइनस b तो यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा cos और माइनस 1 ठीक है। और ये दोनों नीचे यहाँ पे sin थीटा इनटू cos थीटा, अब इसको ऐसे करेंगे सॉल्व, यहाँ देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू क्या होगा cos हो गया। अब यहाँ से माइनस 1 कर दें इसका 1 होता है, अब बटा क्या बटा यहाँ पे sin थीटा इनटू cos थीटा, अब यहाँ से sin स्क्वायर प्लस cos थीटा बराबर होता है और यहाँ से 2 sin थीटा इनटू cos थीटा और माइनस 1 बटा क्या आया sin थीटा इनटू cos थीटा 1 माइनस 1 बटा यहाँ से 2 sin थीटा, अब इतना कोई ये खत्म कर देगा बच गया हाईली कैंसिल करेगा वो समझ आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे sec a प्लस क्या दिया tan ठीक है, sec प्लस क्या दिया और इसको मान लीजिए 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin दिया। अब इसको कैसे करें, यहाँ से लिखते हैं देखो सब कुछ sec और sin को sec को 1 बाय cos लिखते हैं और tan को लिखते हैं sin a बटा cos a प्लस यहाँ से लिखिए ये होगा 1 माइनस sin a, ठीक है। जब ये 1 sin बोलेगा तो हम यहाँ से कैसे करेंगे cos 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 ऐसे cos और यहाँ से sin a और इनटू 1 माइनस sin a, ठीक है। अब यहाँ से हो गया हमारा तो यहाँ a प्लस b a माइनस b को लेंगे माइनस क्या होगा b स्क्वायर यहाँ से और बटा cos cos अब 1 माइनस देखो कैसे होता है और sin स्क्वायर और बटा क्या cos a, अब यहाँ देखो 1 माइनस sin स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर का फॉर्मूला अब बटा क्या cos a cos स्क्वायर तो यहाँ से cos a अब यहाँ से कैंसिल करेगा नंबर d। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला ये 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 यहाँ से हम cos स्क्वायर a का फॉर्मूला निकालेंगे ये 1 ये प्लस कैसे होगा माइनस 1 से cos स्क्वायर का फॉर्मूला फिर हमारा एक क्वेश्चन हमारा और है ऑप्शन D4 इसको हम सॉल्व करें ऑप्शन 1 माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1 माइनस sin स्क्वायर होता है sec स्क्वायर a और 1 बाय cos स्क्वायर होता है cos स्क्वायर। अब यहाँ भी इसको भी यानी 1 बाय sec होता है cos होता है यानी इसको 1 बाय cos स्क्वायर और इसको 1 बाय sin स्क्वायर जैसे ये लिखेंगे और ऐसे चार रूप लगा होगा ये पढ़ते यहाँ होगा sin स्क्वायर ऊपर है cos स्क्वायर a sin में cos होता है tan स्क्वायर अब ये क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन जो चैप्टर 8 हम लोग 4 सीधे करेंगे तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन दे रहा है cos माइनस cos स्क्वायर को करना 1 माइनस cos बराबर cos ये ये तो यहाँ से
ये बनेगा तो a बनेगा तो sin a बनेगा cos a और into 1 plus sin a। अब यहाँ से बनेगा दो को दिया दो बनेगा plus sin a और यहाँ cos a और यहाँ cos sin a और sin a को sin यहाँ से दो cos अब यहाँ cos जो है वो 6 के बराबर इसको करके 2 से कितना हो गया उसको यहाँ से ये समझ गया जब इसको करके उसने अब सारा ये उसके लिए tan या माइनस और या माइनस और sec तो कैसे करेंगे हम ये लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे tan इसको sin cos यहाँ से sin और यहाँ से cos ये tan देखिए और माइनस यहाँ माइनस और cos थीटा बराबर है हमारा sin यहाँ से इसको cos थीटा बराबर है sin और यहाँ बनेगा तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस sin थीटा बराबर है cos थीटा अब करेंगे ऊपर से sin थीटा बराबर है cos थीटा और यहाँ करेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर है sin थीटा प्लस यहाँ cos थीटा बराबर है sin थीटा और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर है cos थीटा यहाँ पर सॉल्यूशन सका अब यहाँ से और यहाँ से sin थीटा बराबर है sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ cos थीटा बराबर है sin थीटा और यहाँ cos थीटा बराबर है sin थीटा बराबर है cos थीटा अब यहाँ cos थीटा sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा अब ये माइनस sin थीटा sin cos थीटा अब cos थीटा और यहाँ cos थीटा अब उदाहरण देते हैं यहाँ से sin थीटा माइनस cos थीटा अब यहाँ पर माइनस cos थीटा और यहाँ sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ कुछ नहीं अब कोई कैसे बराबर होगा यहाँ क्या है यहाँ sin cos थीटा sin cos थीटा यहाँ cos थीटा sin थीटा फिर sin थीटा माइनस sin cos थीटा यहाँ sin थीटा इनका cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा ये यहाँ cos थीटा sin थीटा यहाँ sin थीटा ये माइनस sin थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा अब एक बार a माइनस b a माइनस b होता है a माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू हमारा ये sin थीटा प्लस a sin थीटा इनटू cos थीटा तो इसका b यानी cos थीटा ये हमारा अब निकल गया sin थीटा इनटू cos थीटा और यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा ये बराबर है sin थीटा sin थीटा cos थीटा ये बराबर है sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर है sin थीटा इनटू cos थीटा ये बराबर है sin थीटा इनटू cos थीटा और यहाँ sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर sin थीटा इनटू cos थीटा अब ये sin होता है cos थीटा और cos थीटा बोलते हैं और ये बराबर है 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा ये यहाँ अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा 1 और sec a बटा sec a और इक्वल टू sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a ठीक है तो हम करते हैं इसको सॉल्व तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं हम उठा के देखो इसमें जो है दोनों साइड नाम बनाना है लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी क्योंकि अब हम इससे पहले टेक्नोलॉजी बताते हैं कि जब भी कोई बच्चा बदमाशी करता है तो हम क्या करते हैं उसके मम्मी पापा को पहले बताना मेरा अनिवार्य होता है वैसे ही या इस त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जिसके मम्मी पापा sin और cos है जब कोई जो चीज हो न समझ में तो उसको आप कन्वर्ट करके इसमें sin और cos की फॉर्म में लेके जाए तो यहाँ ध्यान दो कि sec को लिख सकते हैं 1 बाय क्या लिख सकते हैं हम cos a लिख सकते हैं और बटा में इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos a लिख सकते हैं तो ऐसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं और sin का एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a और ये होता है यहाँ से cos। अब यहाँ से हम ऊपर में इस साइड करेंगे भीम का जोड़ cos को 1 से गुना करेंगे तो cos एकम cos a बटा 1 अब बटा क्या होगा cos a और बटा में क्या है 1 बाय cos a होगा। अब इस साइड करेंगे हम तो 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि 1 माइनस cos a होगा और इंटू 1 प्लस cos a होगा ठीक है और बटा में क्या आएगा 1 माइनस cos a। यहाँ से समझ में आ गया होगा यानी कि हम 1 माइनस cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b तो उसका यूज करके हमने इसको लिखा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इससे ये पूरा कट जाएगा तो हमारा इस साइड बच जाएगा 1 प्लस cos a। अब हमें इस साइड प्रूफ करके वही लाना होगा तो अब जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा और किसी भी इसके नीचे लिखा रहता है cos a प्लस 1 तो यहाँ ध्यान दो 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया इसलिए ये हमारा क्या हो गया सत्यापन हो गया। फिर से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एनसीईआरटी इसको कहता है वेरी वेरी अथवा ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसको भी हम लोग करते हैं। अब हमें जो है प्रूफ करना है cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो हम लिखेंगे पहले इसको ऐसे कर लेते हैं तो अंश और हर में यानी अंश किसे कहते हैं अंश ऊपर वाले को अंश और हर में किससे तो हमें जाना है ये किसमें कौशिक में तो हम किस में भाग देंगे साइन ए से भाग देने पर साइन ए से भाग देंगे ठीक है भाग देने पर तो आप लिख लोगे भाग देने पर जब दोनों में यानी cos a के बटा में क्या आएगा sin a आएगा और जब इसके में आएगा तो माइनस इसके में बटा में भी क्या आएगा sin a आएगा ठीक है जब इसके बटा में क्या आ गया sin a आ गया और 1 और इसके बटा में भी क्या आएगा sin a आएगा क्योंकि हमने बताया है अंश और हर दोनों में sin a से भाग देने पर फिर यहाँ पे हम करेंगे क्या cos a इसको भी क्या चीज से भाग देंगे sin a से भाग देंगे और यहाँ से sin a है और इसको भी किस चीज से भाग देना है तो वो भी हमको देना है sin a से भाग देना है और 1 माइनस इसमें भी देना है किससे sin a से भाग देना है। जब हम देंगे तो यहाँ पे हमारा cos बटा sin जो है वो हमारा हो जाएगा cot a क्या हो जाएगा cot a और sin से sin कट के यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और 1 बाई sin जो होता है वो होता है cosec a ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद फिर यहाँ से हम करेंगे
कॉस बटा साइन जो होता है वो होता है कॉट ए, ठीक है। और कॉस साइन और साइन मिलके कट के यहाँ हमारा आ जाएगा 1, और 1 माइनस जो साइन है वो हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा हो जाएगा तो फाइनली हम इस फॉर्म पर आ गए हैं। और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला हमें ये डालना होगा 1 का, 1 के जगह पे डालना होगा। क्या डालना होगा यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि फॉर्मूला हो जाए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो क्या हम ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो क्या हम 1 के जगह पे ये पूरा डाल सकते हैं? तो यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह पे हम वही डालेंगे। तो यहाँ से हम इस सबको एक साथ लिख देते, यानी कि यहाँ से लिख देते हैं कॉट ए प्लस लिख देते हैं कॉसेक ए लिख दिए, और माइनस 1 है तो माइनस देंगे, और 1 के जगह पे हम डालेंगे क्या, हम 1 के जगह पे डालेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसको कर देंगे ब्रैकेट से बंद, ठीक है। ये 1 के जगह हो गया, और यहाँ से हम लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिखेंगे। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और देखना होगा, दिमाग लगाना होगा हमें। कॉट ए माइनस क्या होगा, सॉरी प्लस कॉसेक ए है, अब माइनस है तो माइनस। अब यहाँ इसके अंदर भी एक फॉर्मूला लगेगा, इस ब्रैकेट को कर दो अब बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ दो, इसके अंदर क्या देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या दिख रहा है हमें, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और इसके गुना में हो जाएगा हमारा कॉसेक ए माइनस में क्या होगा कॉट ए हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्या हो गया बंद, ठीक है। अब नीचे से हमारा जो है नीचे वाला पार्ट उसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। नीचे वाला पार्ट है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या होता है कॉसेक ए होता है, वो लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि देखो यहाँ पे कॉट कॉट प्लस कॉसेक है, इस पूरे में से हम क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। जब यहाँ से ये पूरा चीज हटेगा, इस पूरे के गुना में जब कुछ ना तो 1 तो छुपा रहता है किसी भी चीज के गुना में, यहाँ पे से 1 बचेगा, और बीच में माइनस तो माइनस पड़ेगा ही बीच में, और यहाँ से ये गुना में वाला भाग हट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा क्या, यहाँ से हमारा बच जाएगा कॉसेक ए माइनस क्या बचेगा कॉट ए बचेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इतना बच जाने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब इतना लिखने के बाद यहाँ हमारा आ जाएगा कॉसेक। अब देखोगे यहाँ ध्यान दो, अब एक काम करते हैं, माइनस से एक स्टेप गुना कर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। और जब हम कराएंगे इसका माइनस से गुना, ये 1 है, ये कॉसेक प्लस में तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस में, और जो माइनस में वो हो जाएगा हमारा प्लस में, ठीक है। और बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या होगा कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना होगा हमको कि देखो यहाँ पे देखेंगे 1 ये पूरा सेम होगा, देखो 1 तो 1 प्लस में कॉट माइनस में कॉसेक, ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा बचेगा आंसर वो बचेगा हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तो ये भी हमें प्रूफ करना था, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो इसमें क्या है, एक रूट के अंदर में है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और प्रूफ करना है हमको सेक ए प्लस क्या प्रूफ करना है, tan ए प्रूफ करना है। तो हम उठाएंगे इसमें कौन साइड, तो इसमें उठाना होगा हमको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। और हम सबसे पहला क्वेश्चन जब बताए थे तो उसमें बोले थे कि जब भी बटा वाला है, आप रूट से घबराइएगा नहीं, बटा वाला आता है तो उसका होता है हरों का परिमेयकरण। तो हम आपको जो बताए थे उसको हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए इसको हम इधर करते हैं, स्पेस चलो इधर ही कर लेते हैं, यानी 1 प्लस क्या है हमारा साइन ए है, और 1 माइनस क्या है साइन ए है। और हमने बताया था कि जब पहला में बताया था कि माइनस में होगा तो अब इसका गुना देके लिखेंगे 1 प्लस साइन ए लेंगे, और वही सेम चीज नीचे भी लेंगे 1 प्लस साइन ए लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना होगा हमें, यहाँ इस पे रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए, बस इतना ही करना है, रूट से डरना नहीं है, जैसे वैसे करिए। बाकी अब यहाँ ध्यान दो, 1 प्लस साइन गुना होके 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ होगा हमारा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का ये होगा होल स्क्वायर। क्यों,
अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/sin a 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए। अब इस पूरे पे रूट ये इस स्क्वायर से ये मिल के पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1/sin a बटा क्या प्राप्त हो गया कॉस ए। और जब इस दोनों को अलग अलग करेंगे ना तो हमारे को प्राप्त होगा 1/cos a प्लस साइन a बटा क्या प्राप्त हो जाएगा कॉस ए। और जब इतना लिखने के बाद 1 जो है 1 देखो यहाँ से हम इसे घेर देते हैं 1 cos क्या होता है तो वो होता है sec a, और sin cos क्या होता है तो वो हो जाता है हमारा tan a। तो हमारा ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर लेते जल्दी से 7 कर लेते इसी वीडियो में। तो यहाँ पे देखो हमको दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूफ करना है हमको tan थीटा। तो हम भी इसमें फिर उठाएंगे फ्रॉम कौन उठाएंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, और हम देखेंगे पता क्या कि यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बटा में क्या होगा कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ ऊपर से पूरा में से साइन कॉमन हो सकता है साइन थीटा, क्योंकि देखो साइन थीटा यहाँ भी है साइन थीटा यहाँ, तो जहाँ साइन थीटा जब यहाँ से कॉमन लेंगे साइन को हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 2 साइन क्यू थीटा था तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे में भी वही होगा कि दोनों में से जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो गया 1। ठीक, अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले को चेंज करो या तो नीचे वाले को चेंज करो, लेकिन किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हम मान लीजिए ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा है 1 भी है माइनस है 2। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा और यहाँ पे लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से क्या हो गया 1 हो गया। अब जिसको करेंगे हम सॉल्व तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन थीटा और देखो 1 माइनस 2। अब इसको जब 2 से गुना करेंगे 2 को 1 से गुना तो माइनस का 2, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से क्या हो गया 1। अब जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा साइन थीटा। अब यहाँ से देखो यहाँ से लिख सकते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ से लिखा है कॉस थीटा और यहाँ से क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये पूरा से पूरा खत्म और बच गया साइन थीटा बटा में क्या बच गया कॉस थीटा। साइन और कॉस क्या होता है tan थीटा, जो कि हमारा ये भी क्या हो गया रूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत अगर आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे ईमेल पे मैसेज करिए, हम आपको पूरा समझाएंगे क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो समझाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो आप लोग कोई समझ में आ गया होगा तो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब 8 9 10। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन दे दिया हमारे साइन ए बटा कॉस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग उठाएंगे यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दे दिया साइन ए प्लस कॉसेक ए का हो गया होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा साइन ए और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं 1 बाई लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है, यहाँ से ये लिखा सकता है और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, एक नहीं ऐसे मत करो, एक ऐसे कर लेते हैं होल स्क्वायर पे तोड़ो, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक ए। ठीक है, फिर यहाँ से a प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा सेक ए। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ जाने का हम यहाँ से देखो कर सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर ए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए
ये दोनों मिलके हमारा बन जाएगा एक, ठीक है। अब यहाँ पे एक बन गया, और जो है यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए 2 साइन ए इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं 2, क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए का गुणनफल 1 होता है, और 1 को 2 से गुणा करें तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2, इसका मान होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया सॉल्व। अब देखो 2 और 2 4, 5 एक कितना 6 ही हुआ, एक यहाँ का मिला कितना हो गया 7, और यहाँ से हो गया कॉट स्क्वायर ए और प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दे दे, अगला क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए। अब इसमें को सॉल्व करना है, तो आई थिंक इसमें भी जो है हमें लेफ्ट हैंड भी साइड कर सॉल्व करना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड को भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब दोनों सॉल्व करना पड़ेगा तो हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं, जो है यहाँ पे क्या कॉसेक है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, और माइनस का ऑलरेडी साइन ए है, ठीक है। और यहाँ से हो गया सेक ए, यानी 1 बाई क्या होगा कॉस ए लिख सकते हैं, और माइनस का कॉस ए दे रखा है। अब जब सॉल्व करेंगे तो 1, साइन को साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और बटा में क्या होगा साइन ए होगा, और फिर इसके गुना में यहाँ से 1 माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बटा के क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक। अब जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए लिखाएगा, और बटा में क्या लिखाएगा साइन ए लिखाएगा, और गुना 1 माइनस साइन ए क्या लिखाता है वो लिखाएगा हमारा ये, एक मिनट, हाँ 1, ये होगा हमारा साइन स्क्वायर ए, क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या आएगा कॉस ए। देखो कॉस से स्क्वायर कटेगा, साइन से स्क्वायर कटेगा, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए प्राप्त होगा। फिर वैसे ही अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, इसको भी उठा के हमें सॉल्व करना होगा, यानी कि 1। अब बताओ tan को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। जब ये लिखेंगे हम यहाँ से तो भीम का जोड़, देखो साइन को साइन से गुना करेंगे, सॉरी साइन कॉस, तो यहाँ से आएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ कॉस से साइन नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस यहाँ कॉस नहीं तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो इस पूरे का मान होता है 1, इस पूरे के पावर में कितना 1 है, ठीक है। तो 1 और इसका मान 1, अब बटा में क्या आएगा साइन ए इंटू क्या आएगा कॉसेक ए। जब इसको हम पलटेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक ए। दोनों तरफ हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते थे। क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन आखिरी है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो आज हम लोग का जो है त्रिकोणमिति कंप्लीट होने जा रहा है इस वीडियो में। तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ से ध्यान, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इसको भी बराबर करना है, और 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। इसको भी स्क्वायर दे रखा है, और इसको भी प्रूफ करके दिखाना है, ये tan स्क्वायर ए की प्रूफ करके दिखा, ठीक है। यहाँ से हम समझते हैं, यानी कि पूरा को उठा के हमें दिखाना क्या है, ये पूरा को मतलब इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर आना चाहिए, इसको भी प्रूफ करके tan स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लोग करते हैं इसको भी सॉल्व। तो यहाँ ध्यान, इसको बहुत इजी है, ये वाला बहुत इजी है, इसको ब्रैकेट हटा दो। अगर यहाँ से तुम देखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए का, ठीक है। और 1 बाई कॉसेक जो होता है, 1 बाई कॉट स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए का। और हमने बताया है कि जब कोई बदमाशी करे उसको लेके जाना है उसकी मम्मी और पापा के पास। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और जब ये पलटेगा तो यहाँ से होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और गुना होकर यहाँ से ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटा में ये होगा 1, और साइन साइन से गुना होकर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाई कॉस को हम कहते हैं tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया, यानी कि हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। फिर हमारा इधर दे दिया, इधर अब यहाँ ध्यान दोगे यहाँ क्या दे दिया, यानी कि 1 माइनस tan 1 बाई कॉट इसका स्क्वायर दे दिया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, देखो अगर हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा आ सकता है साइन ए बटा क्या आएगा कॉस ए, और यहाँ से 1
कॉस ए माइ साइन। जब कन्वर्ट करेंगे कॉस से कम क्या होगा, कॉस ए माइनस से क्या होगा, साइन ए। ठीक है, अब बटा क्या होगा, कॉस ए। और यहाँ से जब हम करेंगे यहाँ से क्या होगा, साइन ए माइनस क्या होगा, कॉस ए। अब बटा क्या होगा, साइन ए। फिर ये क्या, इस पूरे के पावर में याद रखना स्क्वायर है बच्चों, इस पूरे के पावर में क्या है, स्क्वायर। जब ये पलटेगा यहाँ से हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, कॉस ए माइनस का साइन ए बटा क्या होगा, कॉस ए होगा। और यहाँ से पलटेगा तो यहाँ से जाएगा साइन ए, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन ए माइनस का क्या होगा, कॉस ए। लेकिन याद रखना जब इसमें से हम लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से पहले हो जाएगा कॉस ए माइनस का क्या हो जाएगा, साइन ए। और यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेके लिखते ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से प्राप्त होगा माइनस साइन ए बटा क्या होगा, कॉस ए। अब साइन बाय कॉस होता है टेन ए। ठीक, अब माइनस है, इसका याद रखना स्क्वायर था, हमने बताया था कि क्या था, सबका स्क्वायर था। ठीक है, जब सबका स्क्वायर था तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस टेन का स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो आई थिंक आप लोगों को जो है इस चैप्टर में पूरा क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, 8.3 और 8.4 का पूरा क्वेश्चन हमने करा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को जो है इस चैप्टर में अगर आपको, आप किसी भी छात्र को इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट में करें, या फिर स्क्रीन पे हमारा नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे समझ सकते हैं, या तो फिर हमारा एक ऑफलाइन संस्था भी चलता है, उस पर अगर आप पढ़ सकते हैं।